Hello everyone. In this video we will do extra questions of chapter 1 which are important for board exams. So let's start with this question. Prove that there is no natural number n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. आपको क्या प्रूव करना है कि 4 raised to power n को अगर आप सॉल्व करो तो उसमें कभी भी लास्ट डिजिट है वो ज़ीरो नहीं आएगी या वो ज़ीरो से एंड नहीं होगा। अब इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी डिजिट में ज़ीरो कब आएगा। अगर ज़ीरो आएगा तो उसके क्या होंगे, टू फैक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, 2 and 5, क्योंकि तभी वो ज़ीरो बन सकता है ना। 2 into 5 is 10, तब उसके अंदर क्या है, आंसर में ज़ीरो आएगा। तो अगर हम 4 raised to power n के फैक्टर सॉल्व करें तो हम क्या देखेंगे कि 4 raised to power n का फैक्टर क्या आएगा, 2 into 2, जो कि क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर की पावर n, यानी कि 2 raised to power 2n। तो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to power n इज़ 2 आया, सिर्फ 5 नहीं आया ना उसके अंदर। तो मीन्स जो इसके आंसर्स आएंगे उसमें कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। सो देयर इज़ नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to power n. So 5 does not occur in the prime factorization of 4 raised to power n for any n. So 4 raised to power n does not end with the digit 0 for any natural number n. Right? तो अगर आपको इसी जगह कोई और डिजिट दे दें, फॉर एग्जांपल 2 दे दें, 2 raised to power n, क्या ज़ीरो से कभी एंड होगा? नहीं, क्योंकि 2 के अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, ओनली 2, उसमें 5 नहीं आया। फॉर एग्जांपल आपको दें 25 की पावर n, तो 25 की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, 25 की पावर n, 25 के फैक्टर्स होंगे 5 into 5, तो इसमें क्या आया, 2 नहीं आया। तो 5 और 2 दोनों का होना एक साथ ज़रूरी है, तभी क्या होगा, उसके आंसर में ज़ीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 12 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आप क्या शो करना है कि 12 raised to power n का जो आंसर आएगा वो कभी भी ना तो उसमें लास्ट में ज़ीरो आएगा ना ही 5 आएगा। अब ज़ीरो के लिए अभी मैंने रूल बताया आपको कि ज़ीरो कब आएगा, अगर 12 के आप फैक्टर्स फाइंड करो और वो फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तब आपके आंसर में ज़ीरो आएगा। तो आप 12 के जो फैक्टर्स करोगे तो आप क्या देखोगे, क्या आएगा आपके पास, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी कि 4 into 3। तो इसमें 5 नहीं आया, तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि 12 raised to power n है वो कभी भी ज़ीरो से एंड नहीं होगा। और 5 कब आएगा, देखो 5 कब आएगा किसी के भी आंसर में, जब उसके अंदर 5 एक फैक्टर जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप करो 3 5 ज़ा 15, तो उसमें 5 आ रहा है, तभी 5 से एंड होगा वो आंसर। 5 5 ज़ा 25, 5 आ रहा है, एक फैक्टर कम से कम 5 होगा, तब वो आंसर क्या है, एंड विद 5 होगा, डिजिट लास्ट में 5 आएगी। तो हमने क्या देखा, इसके फैक्टर में ना तो 5 आया ही नहीं, तो 5 नहीं आया, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 होना था, इस वजह से ज़ीरो से एंड नहीं होगा। और क्योंकि 5 नहीं आया तो 5 की वजह से क्या है, एंड वो 5 से भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है, हैंस 12 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। क्लियर। नेक्स्ट है शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव प्राइम्स, कि क्या शो करना है कि बहुत सारे प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो तो ऑब्वियस है, हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, या फिर अगर थ्योरम की फॉर्म में प्रूफ करना है तो क्या होगा, इफ़ पॉसिबल लेट देयर भी, हम मान लेते हैं कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम, सिर्फ कुछ ही प्राइम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल P1 P2 एंड सो ऑन Pn तक, सच दैट P1 लेस देन P2 लेस देन P3 सो ऑन लेस देन Pn। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या देख पा रहे हो कि लेट x को हमने क्या लिख लिया, 1 प्लस P1 P2 P3 Pn। क्लियरली P1 P2 Pn इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द, तो हम क्या देखेंगे कि जो ये नंबर्स थे वो सभी क्या है, P1 P2 P3 Pn से डिविजिबल होंगे। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस, बट ये क्या होगा, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो x क्या है, एक और प्राइम मिल गया हमें नंबर, है ना, जो किसी से डिविजिबल नहीं हुआ। तो यानी कि इनसे भी एक एक्स्ट्रा प्राइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे क्वेश्चन, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप में पक्का आएगा। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
आपको क्या है HCF और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि HCF कैसे निकले और LCM कैसे निकले, है ना। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। 90 को अगर आप सॉल्व करोगे, 90 के आपके पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए, ये है 2 × 5 × 3 × 3, यानी कि 2 × 3² × 5। सिमिलरली फॉर 144 2⁴ मल्टीप्लाई 3⁴ ये जो दो आ गए, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेप करोगे आप, कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लो। दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। 2 3 इसमें भी आ रहा है, 2 3 इसमें भी आ रहा है। लीस्ट एलसीएम के लिए आपको हाईएस्ट पावर लेनी है जो कॉमन है दोनों में से, और HCF के लिए लीस्ट एक्सपोनेंट लेना है। फॉर एग्जांपल 2 की दोनों में से सबसे कम पावर किस में है, इसमें, और वो क्या है 1, तो 1 लेना है हमने। 2⁻1 कंसीडर करना है। और 3 की लीस्ट पावर कौन सी है इन दोनों में से, सेम ही है, 3⁻2, तो हमने 2 लेना है, ठीक है। तो HCF क्या आएगा, 2⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻2, ठीक है। तो लीस्ट पावर्स को हमने ले लेना है, जो कॉमन है दोनों में लीस्ट पावर। तो 2⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻2, दैट इज़ 2 × 9 18। एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी क्या सभी लिखने हैं हमने। अब इसमें कॉमन नहीं देखना हमने, सभी प्राइम फैक्टर्स जितने भी आए हैं। अब जैसे इसमें 2 3 और 5 आया है, इसमें 2 और 3 आया है, तो हमें सारे लेने हैं 2 3 5 2 3 5। और दोनों में जो हाईएस्ट पावर है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो हम 4 वाली लेंगे। 3 की यहाँ 2 है सेम है, 2 लेंगे। 5 की 1 है तो 5 की 1 लेंगे, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2⁻4 3⁻2 5⁻1, ये सबको सॉल्व किया 720। ये क्या आ गया, हमारे एलसीएम आ गया। क्लियर। इसी तरह से हम इस सम को भी सॉल्व कर सकते हैं। 144 का फाइंड करेंगे, 180 का करेंगे और 192 का करेंगे। तो HCF के लिए आप क्या करोगे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन कौन कौन है, 2 और 3 है, सब में है। और फिर क्या करोगे आप, लीस्ट पावर को लोगे। लीस्ट कौन सी है, 2 की, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, या 6, तो ये 2 वाली लेंगे हम। 3 की 2 2 1 1 वाली लेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, HCF 2⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻1। और LCM के लिए आप क्या लोगे, सभी प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 5 है, 2 3 है, तो 2 3 5 सारे लेने, और फिर हाईएस्ट पावर उनकी। क्लियर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो फॉर्मूला है इसका, find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। हमें HCF फाइंड करना है 96 एंड 404 का, और फिर उसको LCM भी फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, इस चैप्टर के अंदर आपके पास फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF क्या है, पहले आप HCF फाइंड करो, इन दोनों का क्या करेंगे, वही है ना, इनके फैक्टर्स फाइंड करें, फिर जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर, कॉमन कौन है इसमें, 2 है, 3 और ये तो अलग अलग ही है, तो 2, और लीस्ट पावर कौन है, ये वाली 2 की, तो 2² इज़ 4। ये हो गया HCF के आगे हमारे पास 4, और LCM फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला लगाएंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404, और HCF क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला गया, तो 4 कटिंग किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, 9696। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180। 2 नंबर्स हैं वो 2:3 में है और उनका LCM कितना दिया है, 180। तो आपको HCF फाइंड करना है। जब भी हमें रेशियो वाले सम दिए होते हैं हम क्या करते हैं, उसके साथ x कंसीडर करते हैं। तो लेट द नंबर बी 2x एंड 3x, ठीक है। तो उनका LCM क्या होगा बच्चा, 2x मल्टीप्लाई 3x, दोनों में 2 और 3 तो डिफरेंट है, x कॉमन हो गया तो उसको अलग से ले लिया, तो LCM क्या आ गया उनका 6x। बट इट इज़ गिवन दैट LCM तो हमें क्या दिया है, 180। तो ये भी LCM दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम। 6x इज इक्वल टू 180, और इसको डिवाइड में गया x इज इक्वल टू 30। तो नंबर्स क्या क्या आ गए हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 60, और 3x 3 × 30 90। तो HCF में अब
HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF हमें निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स क्या थे, एक 60 और एक 90, और डिवाइड में क्या चला जाएगा, LCM क्या था हमारा 180। तो किया कटिंग तो क्या आ गया आंसर 30 डिग्री। क्लियर बच्चा। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो क्या है, डिवाइड करे 85 और 72 दोनों को, लेकिन डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए। जब आप 85 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर है, 72 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखो ये 2023 में भी आया था, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले क्या करोगे, जो भी रिमाइंडर दिया उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपने क्या किया, देखो 85 माइनस 1 कर दिया तो क्या आ गया 84, 72 माइनस 2 किया 70। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास नंबर्स क्या आ गया अब 84 और 70। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम HCF फाइंड करें या LCM फाइंड करें। हमें क्या पूछा है, देखो बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इतना पता लग रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर आएगा जो या तो इनसे छोटा होगा या इनके बराबर होगा, इनसे बड़ा तो नहीं हो सकता। और हम क्या देखते हैं, LCM के केस में जो LCM होता है वो छोटा तो कभी नहीं आता, बहुत कम चांस होते हैं जब छोटा आता है, या तो इनसे बड़ा आएगा है ना, या फिर इनके इक्वल होगा, वो LCM होता है ज़्यादातर। HCF के केस में, HCF में होता है जो इनसे छोटा या इनके बराबर आता है, इनसे बड़ा कभी भी नहीं आएगा HCF। तो इस केस में हमें क्या करना है, हम इसका HCF फाइंड करेंगे। तो 84 और 70 का HCF फाइंड करेंगे, हम इन दोनों का नहीं करना, ठीक है। जब रिमाइंडर, लीविंग रिमाइंडर वाले केस आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले जो रिमाइंडर्स दिए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो नंबर्स आए हैं फिर उसको जो भी हमें पूछा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो 84 और 70 का हमने क्या किया, HCF फाइंड किया, प्राइम फैक्टर्स किए उसके, ये आ गए। तो लीस्ट पावर्स को कंसीडर कर लो, 2 की पावर ये वाला लेंगे लीस्ट 2, और कौन सा नंबर कॉमन है, 7 कॉमन है तो 7 लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 7 क्या आ गया 14। तो जो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर जो क्या है दोनों को डिवाइड करेगा वो कौन है 14। क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15। यहाँ पर भी ये भी सेम हो गया, हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन सब को डिवाइड करे, और रिमाइंडर क्या है 7 11 और 15। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन नंबर्स में से हम ये रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 398 माइनस 7 जो कि क्या आया हमारे पास, 398 माइनस 7 391। फिर 436 माइनस 11 क्या आया 425। फिर 542 माइनस 15 जो कि आया 527। अब नंबर्स कौन कौन आ गए, 391 425 और 527, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट नंबर जो सबको डिवाइड करे तो वो कौन होगा, इन तीनों नंबर्स का आप क्या निकालोगे, HCF फाइंड कर दोगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, इसका आया 17 इंटू 23, इसका 5 स्क्वायर इंटू 17 17 इंटू 31। HCF फाइंड करने के लिए कॉमन जो फैक्टर है वो लेंगे, सब में कॉमन कौन आ रहा है 17 17 और 17। तो HCF क्या आ गया इसका 17। तो लार्जेस्ट नंबर जो क्या है डिवाइड करेगा इन नंबर्स को वो क्या होगा 17। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड. Priya take 18 minutes to drive one round of the field while Ravish take 12 minutes for the same. प्रिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, रविश को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और वन राउंड कंप्लीट किया। सो एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब ऐसे केस आ जाए कि व्हेन विल दे मीट अगेन, इस तरह की जब क्वेश्चंस आते हैं तब आपको क्या फाइंड करना होता है, उनका LCM फाइंड करना होता है। वर्ड्स को आपने उठाना है, भी क्या पूछे, मीट अगेन इस टाइप के वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है उस केस में LCM फाइंड करना है। तो जो जो नंबर्स हैं हमारे पास, कौन कौन नंबर है, एक 18 है और एक 12 है, इन दोनों नंबर का क्या फाइंड कर दोगे आप LCM। 18 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 12 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो LCM के लिए क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं मैक्सिमम वो लेने हैं हमें। 2 और 3 आ रहा है दोनों में, तो
तो दोनों ले लेंगे 2 और 3। और इनकी मैक्सिमम पावर, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 2 पावर लेंगे, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, 2 पावर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया 36। और तो रविश और प्रिया कितने टाइम के बाद मिलेंगे 36 मिनट्स के बाद। आपको यूनिट को ध्यान रखना है, यहाँ मिनट्स में आंसर चल रहा है तो हमें मिनट्स में ही देना है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल देयर आर 2 sections, section A and section B of class 10th. There are 32 students in section A. Section A में 32 students है, 36 students in section B. Determine the minimum number, अब यहाँ वर्ड आया है minimum number of books required for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B. तो सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं 32, सेक्शन बी में 36। हमें क्या है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है उन बच्चों को, और इस तरह से करनी है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स उनको दी जाए कि सब में इक्वली डिवाइड हो जाए सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों। तो जब मिनिमम नंबर वर्ड्स आ जाए, है ना, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली ही आएगा वर्ड, तो मिनिमम नंबर्स बोलते हैं, तो उस केस में आपने क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। दो नंबर्स कौन कौन है 32 एंड 36, तो एलसीएम आप फाइंड करोगे 32 एंड 36 का। ठीक है, 32 के फैक्टर्स 2 raised to power 5, 36 के 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power 2, और फिर इनकी मैक्सिमम पावर लोगे आप। इनमें से मैक्सिमम पावर कौन है 2 raised to power 5। और एलसीएम के केस में जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं सभी लेने हैं, कॉमन नहीं लेने, जो आए हैं सभी। तो 3 भी है तो 3 की पावर 2। तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स कितनी चाहिएंगी 288 बुक्स चाहिएंगी कि वो सभी बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 पर्सन एक साथ चले, देयर स्टेप्स मेजर 40, 42, 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। मिनिमम वर्ड आ गया, मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करें कि वो क्या सेम डिस्टेंस कवर करें, कंप्लीट स्टेप्स कर पाएँ। तो मिनिमम के केस में हम क्या फाइंड करते हैं एलसीएम। तो जो 3 नंबर है 40, 42, 45, उनका क्या फाइंड करोगे आप एलसीएम, और एलसीएम फाइंड करने से वो क्या आया 2520 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना मीन्स वो करेंगे कवर करेंगे 2520 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो कवर करेंगे, ताकि सब इक्वल डिस्टेंस कवर करें। क्लियर, स्टेप्स भी इक्वल कवर होंगे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 24 में भी आया और इस साल 25 के एग्ज़ाम में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन, in a teacher's workshop the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively। ठीक है, एक वर्कशॉप थी टीचर्स की, उसमें नंबर ऑफ टीचर्स जो फ्रेंच टीच करते हैं, हिंदी टीच करते हैं और इंग्लिश टीच करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी है 48, 80 और 144। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सेलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। अब वर्ड क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स कितने चाहिएंगे हमें कि सभी सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सेलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट के वो होने चाहिए। अब इस केस में थोड़ा अलग हो जाएगा कि क्या टीचर्स की स्ट्रेंथ को हमने क्या कम से कम कितने टीचर डाले जाए। यहाँ तो हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, है ना, तो यहाँ हर रूम के बारे में बताना है। तो हम उनका पहले क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। इस केस में एलसीएम नहीं फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टीचर्स सिलेक्टेड इन ईच रूम, हर एक रूम में कितने टीचर्स करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एचसीएफ लेना पड़ेगा, राइट। एचसीएफ फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, तीनों का एचसीएफ फाइंड करोगे 2 raised to power 4 16। अब यहाँ कंप्लीट नहीं होता, ये तो क्या हुआ कि एक रूम में हमें कितने टीचर्स डालने पड़ेंगे, 16 टीचर्स अगर हम डालेंगे तो क्या होंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हर रूम में। तो अब हमें बताया 16 टीचर्स डालने हैं। फ्रेंच के कितने टीचर्स थे 48, तो फ्रेंच टीचर्स के लिए कितने रूम्स चाहिएंगे, तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंच टीचर्स इज 48/16 यानी कि 3। हिंदी कितने थे 80 टीचर्स थे, तो 80 टीचर्स को कितने रूम्स में डिवाइड करेंगे 5। और 144 इंग्लिश टीचर्स थे, तो उनको डिवाइड करने के लिए कितने रूम्स चाहिएंगे 9। हर रूम में 16 टीचर्स डालने, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए हमें, कम से कम 3, 5 और 9, तीनों को ऐड किया 17 रूम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दैट ऑल टीचर्स विल बी इक्वल इन ईच रूम ऑफ सेम सब्जेक्ट। क्लियर। यहाँ पर क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस की वो सभी कितना कम से कम डिस्टेंस कवर करें,
कि इक्वल रहे और उनका डिस्टेंस कम से कम, तो हमें एलसीएम। यहाँ टीचर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वहाँ पर आप क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ फाइंड करोगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।